अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फयाज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट फैजाबाद नवगाम की ऑनलाइन क्लासेस में आपका खैर मकदम है। कल हमने उठाया एक्सरसाइज 10.1, लेकिन इसमें अनफॉर्चुनेटली हमारा एक क्वेश्चन रह गया, क्वेश्चन नंबर 4। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पर जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, ए फ्लोरिंग टाइल हैज द शेप ऑफ ए पैरेललोग्राम। देखिए बेटा, एक टाइल है, हम अक्सर घरों में यूज करते हैं टाइल्स। ये पैरेललोग्राम शेप्ड एक टाइल है। सो दिस टाइल हैज बेस 24 सेंटीमीटर। इसकी बेस है 24 सेंटीमीटर एंड द कॉरस्पॉन्डिंग हाइट इज 10 सेंटीमीटर। इसकी हाइट है, इट इज 10 सेंटीमीटर। और यही टाइल्स हमें लगानी है एक फ्लोर को। उस फ्लोर का एरिया है 1080 मीटर स्क्वायर। सो हाउ मेनी टाइल्स आर रिक्वायर्ड? तो हमें बताने की इस काइंड की कितनी टाइल्स हमें जरूरत पड़ेगी। देखिए, वी हैव गिवन बेस ऑफ द टाइल। ये जो टाइल दी है पैरेललोग्राम शेप्ड टाइल, इसकी जो बेस है इट इज 24 सेंटीमीटर और जो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग हाइट है, हाइट ऑफ द टाइल, इट इज गिवन टू बी 10 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, हम इस टाइल का एरिया निकालेंगे। सो देयरफॉर एरिया ऑफ द टाइल, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम शेप्ड टाइल। अब आपको मालूम है जो पैरेललोग्राम है इसका एरिया हम कैसे निकालते हैं, बेस इंटू हाइट। ये मैंने कल भी आपको सेंड के फार्मूलाज होप कि आपने देखे होंगे। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हम कैसे निकालते हैं, बेस इंटू हाइट। इट इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। 24 और 10 को मल्टीप्लाई करिए, 24 इंटू 0 इज 0, 24 इंटू 1 इज 24। तो एक टाइल का एरिया कितना बनेगा, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अब इसी काइंड की टाइल्स हमें बिछानी है फ्लोर पर जिसका एरिया है 1080 मीटर स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ द फ्लोर, जिस फ्लोर पर हमें ये टाइल्स बिछानी है उस फ्लोर का एरिया कितना है, इट इज 1080 मीटर स्क्वायर। तो बेटा हम इस 1080 मीटर स्क्वायर को कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्योंकि जो टाइल है टाइल का एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में। सो इट इज 1080 इंटू, अब आपको मालूम है कि 1 मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो ये हम लिखेंगे 100 इंटू 100, लेकिन अब क्या बनेगा, ये बनेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि 1 मीटर को कन्वर्ट सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना है 100, लेकिन क्योंकि मीटर स्क्वायर है इसलिए करेंगे 100 इंटू 100। अब देखिए क्या बनेगा, ये बनेगा 1080, फिर इस 100 में 2 जीरो है, इसमें भी 2 जीरो है, तो कुल मिलाकर यहां पर 4 जीरोज आएंगे। तो जो ये फ्लोर है इसका एरिया बनेगा 1080,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें कितनी टाइल्स की जरूरत पड़ेगी, सो देयरफॉर नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड, कितनी टाइल्स की जरूरत पड़ेगी वो हम ऊपर लिखेंगे। नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 108,000,000 5 जीरो, जिसको 1 2 3 4 5, इसको डिवाइड करेंगे एरिया ऑफ द टाइल, दैट इज 240। क्योंकि ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में है, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में है, सेंटीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल कर देंगे, वहां हमें निकलेगा नंबर ऑफ टाइल्स। तो बेटा यहां पर ये जीरो कैंसिल करेंगे, वहां रहेगा 108,000,000 डिवाइड बाई 24। ठीक है। देखिए यहां हम क्या करेंगे, हम इसको 8 से डिवाइड कर सकते, 8 3 24,
8 1 आर 8, 10 माइनस 8 इज 2, ये बनेगा 28, 8 3 आर 24, 28 माइनस 24 इज 4, ये बनेगा 40, 8 5 आर 40, और अब 3 0 आएंगे। अब फिर 3 से डिवाइड होगा, 3 1 आर 3, 3 4 आर 12, 13 माइनस 12 इज 1, ये बनेगा 15, 3 5 आर 15, 0 0 0। So what we require? We require 45,000 tiles. हमें 45,000 टाइल्स की जरूरत पड़ेगी इस 1080 मीटर स्क्वायर फ्लोर को टाइल्स लगाने के लिए। हमें 45,000 टाइल्स की जरूरत पड़ेगी। तो इस तरह जो एक्सरसाइज 10.1 ये खत्म हुई। अब हम जाएंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज पर, लेकिन उससे पहले हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ ट्रिपिज्म। देखिए, ट्रिपिज्म आपको मालूम है, ट्रिपिज्म इज अ क्वाड्रिलेटरल। ट्रिपिज्म एक क्वाड्रिलेटरल होता है इन विच ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। इस तरह होता है ट्रिपिज्म। तो बेटा ट्रिपिज्म हम उस क्वाड्रिलेटरल को बोलते हैं इन विच वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। जैसे आप ये देख रहे हो, फॉर एग्जांपल ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, और इस क्वाड्रिलेटरल में ये साइड और ये साइड ये आपस में पैरेलल है, ठीक है। तो अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में सिर्फ एक पेयर अपोजिट साइड पैरेलल होंगे, उसको हम बोलते हैं ट्रिपिज्म। आप याद रखिए, जो ट्रिपिज्म ये पैरेललोग्राम नहीं होता है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही पेयर अपोजिट साइड पैरेलल होती है। जो दूसरे पेयर अपोजिट साइड ये और ये इनका पैरेलल होना जरूरी नहीं, ठीक है। तो इसी पर अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 10.2। एक्सरसाइज 10.2 में हमारा पहला क्वेश्चन है, द शेप ऑफ टॉप सरफेस ऑफ ए टेबल इज ए ट्रिपिज्म, फाइंड द साइड। देखिए बेटा, एक टेबल है, इस टेबल की जो टॉप बेस है वो ट्रिपिज्म फॉर्म में। इस तरह एक टेबल है, मानिए ये टेबल है और ये इसकी टॉप बेस है, ये इट इज इन द फॉर्म ऑफ ट्रिपिज्म। फाइंड दिस एरिया इफ इट इज पैरेलल साइड्स आर 1 मीटर एंड 1.2 मीटर। जो इसके पैरेलल साइड्स है उनमें से एक साइड है 1 मीटर और दूसरा है 1.2 मीटर, ठीक है। एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज 0.8, और इनके दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इट इज 0.8 मीटर, ठीक है। वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ दिस ट्रिपिज्म। सो फॉर एग्जांपल इट इज ट्रिपिज्म ABCD। तो हम इस तरह लिखेंगे, लेट ABCD is the given trapezium in which AD is parallel to BC and AD is equal to 1 meter, BC is 1.2 meter, और ये मानिए AE है, AE is perpendicular to BC and AE is equal to 0.8 meter. So therefore area of अंदर ट्रिपिज्म बनाएंगे, ये हो गया एरिया ऑफ ट्रिपिज्म। एरिया ऑफ ट्रिपिज्म आपको मालूम होना चाहिए, कल जो मैंने आपको फॉर्मूला सेंड की उसमें भी आपने देखा होगा। एरिया ऑफ ट्रिपिज्म इज इक्वल टू 1/2 sum of parallel sides into D, यानी distance between the parallel sides. So it is equal to 1/2 of, अब बेटा पैरेलल साइड्स कौन है, देखिए AD और BC पैरेलल है, सो आई राइट AD प्लस BC, और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज AE। तो ये आप याद रखेंगे, एरिया ऑफ ट्रिपिज्म इज इक्वल टू हाफ ऑफ
sum of parallel sides into distance between them. और this equals 1/2. अब देखिए AD कितना है, AD 1 मीटर है, AD is 1 मीटर प्लस BC, BC कितना है, that is 1.2, यहां से भी आप देख सकते हैं 1.2 मीटर into the corresponding distance is 0.8 मीटर. तो देखिए आप यहां कैंसिलेशन करिए, 2 1 are 2, 2 4 are 8. तो ये बनेगा 1 प्लस 1.2 is 1 प्लस 1 is 2.2 into 0.4 मीटर into मीटर is मीटर स्क्वायर, which is equal to 4 2s are 8, 4 2s are 8. तो ये बनेगा 8.8 मीटर स्क्वायर. Hence the area of the top of this table is 8.8 मीटर स्क्वायर. ठीक है. Sure. Then is our next question. Question number 3rd. Question number 2nd है. The area of a trapezium is 34 सेंटीमीटर स्क्वायर. देखिए एक ट्रिपिज्म है, उसका एरिया है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर. And the length of one of its parallel sides is 10 सेंटीमीटर. तो बेटा ये मानिए एक ट्रिपिज्म है, यही कंसिडर करिए ट्रिपिज्म है, ट्रिपिज्म ABCD. इसका जो एरिया है that is given to be area is equal to 34 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो एरिया इसका दिया हुआ है और इसके जो पैरेलल साइड्स है, उन पैरेलल साइड्स में एक साइड की लेंथ है 10 सेंटीमीटर. ये जो AD और BC हमारी पैरेलल साइड्स, दो में से आप कोई भी एक साइड लीजिए, से फॉर एग्जांपल दिस साइड, इसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर एंड द कॉरस्पॉन्डिंग हाइट, आप ये लीजिए, अगर आप ये लेंगे 10 सेंटीमीटर तो इस पर जो हाइट है, ये हाइट, दिस कॉरस्पॉन्डिंग हाइट इज गिवन टू बी 4 सेंटीमीटर. वी हैव टू फाइंड द अदर साइड. तो हमें बताना है कि दूसरा साइड जो है, ये पैरेलल साइड्स में जो दूसरा है AD, ये कितना है. So I suppose that ABC is a trapezium. In which AD is parallel to BC, in which AD is parallel to BC, such that BC is equal to 10 centimeter and AE जो कि altitude है BC पर, it is equal to 4 centimeter. Therefore एरिया ऑफ ट्रिपिज्म, देखिए बेटा एरिया ऑफ ट्रिपिज्म हम कैसे निकालते हैं, अभी हमने पढ़ा, इट इज हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स. ये नोट करके रखिए, ये पैरेलल है, यहां पर इसको हम पैरेलल बोलते हैं, 11 नहीं है, पैरेलल है. सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स. अब क्वेश्चन हमें एरिया वहीं से बता रहा है कि जो ट्रिपिज्म है इसका एरिया 34 सेंटीमीटर स्क्वायर है. सो एरिया ऑफ ट्रिपिज्म के बदले में क्या लिखूंगा, आई राइट 34 इज इक्वल टू 1/2 ऑफ. अब पैरेलल साइड्स में कौन कौन सा साइड है, AD और BC, ये पैरेलल साइड्स है और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है AE. दिस इंप्लाइज, देखिए यहां पर इस 2 को हम 34 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. 2 into 34 is 2 4s are 8, 2 3s are 6. So 68 is equal to, अब यहां रह गया AD. देखिए AD कितना है ये हमें मालूम करना है, AD हमें पता नहीं है, प्लस BC हमें पता है, इट इज 10 सेंटीमीटर. So 68 is equal to AD plus 10 into AE. AE is also given, that is 4. ठीक है. और दिस इंप्लाइज, देखिए क्या हम करेंगे, इक्वेशन बन गई, इस इक्वेशन को हम दोनों साइड से डिवाइड करेंगे 4 से. तो मैं पहले ये साइड लिखूंगा, दिस इंप्लाइज AD प्लस 10 इंटू 4, इसको डिवाइड करेंगे 4 से, इज इक्वल टू, यहां रह गया 68, इसको भी डिवाइड करेंगे 4 से. तो क्या लिखा मैंने, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 4, डिवाइड 4 टू, और डिवाइड बोथ साइड्स बाय 4, दोनों साइड्स को हम डिवाइड करेंगे 4 से, सो दैट
यहां पर ये 4 और 4 कैंसिल होगा, तो वहां क्या रहेगा, वहां रहेगा AD प्लस 10 इज इक्वल टू 68। ठीक है, तो बेटा फिर जो AD है, AD कितना आएगा यहां लिखेंगे, दिस इंप्लाइज AD, देखिए बन गई लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इन अननोन यहां पर AD है, x नहीं है, तो AD कितना आएगा, AD आएगा, इस 10 को ट्रांसपोज करिए, ये बनेगा 68 माइनस 10 और दिस इंप्लाइज AD इज इक्वल 68 में से 10 सब्ट्रैक्ट करिए, वहां क्या रहेगा, वहां रहेगा 58 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब जो AD है दूसरा पैरेलल साइड है वो कितना आएगा, वो आएगा 58 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आप ये क्वेश्चन नोट करके रखेंगे, इसको आप दोबारा से देखिए। ठीक है, देखिए हाँ यहां पर भाई, यहां पर हमने गलत कर दिया, प्लीज लुक हियर, यहां पर हमने गलत कर दिया, यहां पर हमने कैंसिलेशन यहां से नहीं की ना। देखिए ये प्लीज आप नोट करिए, AD प्लस 10 इंटू 4 डिवाइड बाई 4, यहां पर हमने 4 और 4 कैंसिल कर दिया, लेकिन यहां पर हमने 68 को 4 से डिवाइड नहीं किया, तो यहां पर हम पहले डिवाइड करेंगे, 4 1 आर 4, 4 1 आर 4, 6 माइनस 4 इज 2, ये बनेगा 28, 4 7 आर 28, तो यहां पर ये 17 सेंटीमीटर बनेगा। ये प्लीज आप नोट करिए, हमने गलत कर दिया था, ये आप नोट करेंगे। सो AD प्लस 10 इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर, दिस इंप्लाइज AD इज इक्वल टू 17 माइनस 10, 17 माइनस 10, 17 माइनस 10 इज 7 सेंटीमीटर। ये आप यहां पर प्लीज नोट करिए, ये AD का वैल्यू आएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लिहाजा जो दूसरा पैरेलल साइड्स है, पैरेलल साइड्स में जो दूसरा साइड है दैट इज AD, वो होगा 7 सेंटीमीटर। दैट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ ए ट्रिपिज्म शेप्ड फील्ड ABCD इज 120 मीटर। देखिए ट्रिपिज्म शेप्ड फील्ड हमारे पास है, इसकी जो फेंस है, जो बाउंड्री है, इसकी दीवार है, इसकी उसकी लेंथ हमें दी हुई है, and that length is 120 meter. If BC is 48, CD is 17, AD is 40, find the area of this field. Side AB is perpendicular to the parallel side AD and BC. देखिए हमारे पास एक ट्रिपिज्म है ABCD, ये इसका साइड AD है, यहां से साइड AB है, and this side AB is perpendicular. It is perpendicular to one of the parallel sides, that is side BC. ये इस तरह ट्रिपिज्म शेप्ड फील्ड है। ठीक है, ये साइड और ये साइड पैरेलल है, ये और ये पैरेलल नहीं है। जो AB है, AB is perpendicular to BC. अब क्वेश्चन हमें क्या था कि जो AD है, AD is 40 मीटर। AD कितना है, AD is 40 मीटर, CD is 17 मीटर, ये CD है, it is 17 मीटर। एरिया ऑफ द, we have to find area of this field, और जो AB है, AB is 15 मीटर। ठीक है, तो तीन साइड्स हमें दिए हुए हैं, AD is 40 मीटर, AB is 15 मीटर, DC is 17 मीटर। We have to find area of this field while its perimeter is given to be 120 centimeter. So let ABCD is the given trapezoid. So we have, we have given the perimeter of this trapezium is given. Perimeter of this trapezium shaped field, it is given to be 120 meters. अब देखिए जो ट्रिपिज्म है, ट्रिपिज्म का पेरीमीटर हम कैसे निकालेंगे, जो 4 साइड्स है उनका सम करेंगे। दिस इंप्लाइज, अब देखिए इसके
4 साइड्स में से एक साइड है ए बी, दूसरा साइड है बी सी जो हमें मालूम नहीं है, ये हमें निकालना पड़ेगा। देन वी हैव सी डी एंड ए बी। तो सम ऑफ दीज 4 साइड्स इज इक्वल टू 120 मीटर। अब देखिए ए बी कितना है, ए बी 15 है, बी सी कितना है यह हमें मालूम नहीं है, बी सी हमें निकालना होगा। सी डी इज गिवन टू बी 17 और ए डी कितना है, ए डी इज 40 इज इक्वल टू 120। तो ऐड कर देंगे, देखिए 0 प्लस 7 इज 7, 7 प्लस 5 इज 12, कैरी आ गई 1, 4 प्लस कैरी 1 इज 5, 5 प्लस 1 इज 6 प्लस 1 इज 7, 72 प्लस बी सी इज इक्वल टू 120। तो बी सी का वैल्यू क्या आएगा, बी सी का वैल्यू आएगा 120, 72 को ट्रांसपोज कर देंगे तो ये बनेगा -72। ठीक है, तो 120 में से 72 सब्ट्रैक्ट करिए, क्या बनेगा, देखिए यहां से 1 करेंगे, 12 8 10 बनेगा, 10 माइनस 2 इज 8, यहां रह गया 1, 11 माइनस 7 इज 4। तो जो BC है ये बनेगा 48 मीटर। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एरिया ऑफ द ट्रेपेज। So therefore area of this trapezium is equal to area of this trapezium इस तरह ट्रेपेजियम है, एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। अब देखिए पैरेलल साइड्स में कौन कौन सा है, AD और BC पैरेलल है, so it is 1/2 AD plus BC into distance between them, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है that is AB। hence the area is equal to 1/2। अब देखिए बेटा AD कितना है, AD निकला हमें 40, BC कितना है, BC is given ये 48 दिया है, so it is 40 plus 48 into AB, AB कितना है ये 15 है, it equals to 1/2 of 40 और 48 को ऐड कर दीजिए, 8 plus 0 is 8, 4 plus 4 is 8, 88 into 50। कैंसिलेशन करेंगे, 2 1 are 2, 2 4 are 8, 2 4 are 8, so it is equal to 44 into 50। 44 को 15 से मल्टीप्लाई करिए, 15 4 are 60, कैरी आ गई 6, 15 4 are 60 और 6 हो गई 66। hence area of this trapezium is 660 meter square। Then is next question, the diagonals of a quadrilateral shaped field is 24 meter। देखिए बेटे quadrilateral है, quadrilateral shaped field है, उसका एक diagonal है that is 24 meter and a perpendicular is dropped on it from the remaining opposite vertices are 8 meter and 13 meter, find the area of the field। It is question number 4। so we have given a quadrilateral shaped field। आप किसी भी तरह बनाइए, कोई भी quadrilateral बनाइए, जैसे हम इस तरह बनाएंगे, इस तरह मैंने एक फील्ड बना दिया ABC and question says that the diagonals of this, one of the diagonals given, एक diagonal दिया है, मानिए ये diagonal है, it is 24 मीटर और इस फील्ड पर दो परपेंडिकुलर ड्रा किए गए, एक परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है A से, फॉर एग्जांपल AF, और दूसरा यहां C से ड्रा किया गया है, इट इज CE। और ये जो दो परपेंडिकुलर्स है इनकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर एंड 13 मीटर सॉरी, and the perpendicular dropped on it from the remaining opposite vertices are 8 and 13।
ये मानिए ये 8 मीटर है, ये 13 मीटर है, या आप चाहे यही 8 लीजिए और ये 13 लीजिए। वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ द फील्ड। देखिए बेटा, लेट ABCD is the given field. सपोज ABCD हमारे पास फील्ड है। अब चूंकि आपने डायगोनल BD ज्वाइन किया तो ये फील्ड दो ट्रायंगल्स में चेंज हो गया। एक बन गई ट्रायंगल ABD और दूसरी बन गई ट्रायंगल BCD। सो देयरफॉर एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड ABCD, it is equal to area of triangle ABD plus area of triangle BCD। इसमें दो ट्रायंगल्स बन गई, एक बन गई ट्रायंगल ABD और दूसरी बन गई ट्रायंगल BCD। तो इन दो ट्रायंगल्स के एरिया का सम वही बनेगा एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड। अब आपको मालूम है एरिया ऑफ ट्रायंगल हम कैसे निकालते हैं, हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बेस एंड हाइट। सो इट इज इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस क्या है, बेस है BD, क्योंकि BD पर ही हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, इंटू AF प्लस इस ट्रायंगल का भी यही एरिया आएगा 1/2 बेस, बेस तो सेम रहेगी BD इंटू CE। अब देखिए बेटा, दोनों में 1/2 BD दोनों में कॉमन है, 1/2 BD 1/2 BD, इसको बाहर निकालेंगे 1/2 BD। अंदर क्या रहेगा, अंदर रहेगा AF प्लस CE और इट इज इक्वल टू 1/2। अब देखिए BD जो है, BD की लेंथ कितनी है, BD is given to be 24, so 1/2 into 24 into AF, AF कितना है, वो 8 है, और जो CE है, CE कितना है, ये है 13। कैंसिलेशन करेंगे, 2 1 are 2, 2 12 are 24, so it is equal to 12 into 13 और 8 को ऐड कर दीजिए, 3 plus 8 is 11, कैरी आ गए 1, 1 plus 1 is 2। So it is 12 into 21 is 12 1 are 12, carry आ गए 1, 12 2s are 24 plus 1 is 25, hence area of this field will be 252 meter square। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। The diagonals of a rhombus are 7.5 and 12। देखिए, अब हमें रोम्बस के बारे में पढ़ना। रोम्बस आपको मालूम है, रोम्बस एक पैरेललोग्राम होता है, ठीक है, और इस पैरेललोग्राम के चारों साइड्स इक्वल होती है। सो रोम्बस इज ए क्वाड्रिलेटरल और ए पैरेललोग्राम इन विच ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल। स्क्वायर में भी चारों साइड इक्वल होते हैं, तो फर्क क्या है, देखिए, जो स्क्वायर है, स्क्वायर में चारों साइड्स इक्वल होते हैं, और जो रोम्बस है, रोम्बस के भी चारों साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है। लेकिन अब फर्क यह है कि जो स्क्वायर है, इसका हर एक एंगल 90 डिग्री होना जरूरी है, लेकिन रोम्बस में ऐसा नहीं। एंगल्स 90 डिग्री हो भी सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है, 50 डिग्री भी हो सकती है, ठीक है। जैसे अगर ये एंगल 50 है तो पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल है, तो ये भी 50 होगी, ठीक है जी। फिर ये दो एंगल्स ये भी इक्वल होंगे, इनका भी मेजर सेम होगा, लेकिन जरूरी कि नहीं कि 90 डिग्री होंगे। अलबत्ता स्क्वायर में हर एक एंगल का 90 डिग्री होना जरूरी है। तो इसी तरह हमारे पास एक रोम्बस शेप्ड फील्ड है। इस रोम्बस शेप्ड फील्ड के जो डायगोनल्स है, दे आर गिवन टू बी, ये रोम्बस शेप्ड फील्ड है, फॉर एग्जांपल ABCD। इसके जो डायगोनल्स है, द डायगोनल्स आर गिवन टू बी 7.5 and 12 सेंटीमीटर। ये 7.5 है और दूसरा ये 12 सेंटीमीटर। वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ द फील्ड। बहुत ही आसान सवाल है। तो लेट ABCD is the rhombus shaped field
suppose it is a rhombus shaped field in which AC is equal to 12 सेंटीमीटर, यानी डायगोनल AC 12 सेंटीमीटर है और डायगोनल BD कितना है 7.5 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर एरिया ऑफ दिस रोम्बस, देखिए मैंने लिखा एरिया, अंदर बनाया रोम्बस, तो एरिया ऑफ रोम्बस आपको मालूम है इट इज इक्वल टू 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स D1 into D2, while D1 and D2 represent डायगोनल्स। ठीक है, अगर आप चाहे तो आप यहां लिख सकते हैं AC के बदले D1, ठीक है, और BD के बदले आप लिखिए D2, या BD के ही बदले आप D1 लिखिए, इसको D2 लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, दैट इज D1 into D2, सो इट इज 1/2। अब देखिए D1 कितना है, D1 12 है और D2 कितना है 7.5। 2 1 और 2, 2 6 और 12, तो ये बनेगा 6 into 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, विच इज इक्वल 6 5 और 30, कैरी आ गई 3, 6 7 और 42 और 3 हो गई 45, so it is 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। Hence the area of this trapezium shaped, this rhombus shaped field is 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आज के वीडियो में ही 5 क्वेश्चंस हम करेंगे, इंशाल्लाह कल मजीद क्वेश्चंस पर बात करेंगे। तो तब तक आप हमारे वीडियोस देखते रहिए और अगर समझने में कहीं कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कॉल करेंगे। वस्सलाम।